Hello everyone. Today we will start chapter 8 in your biology book Human Health and Disease. In this book first topic is health, common disease in human and immunity. First we discuss about what is health. Health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being. Means in simple word we can say that in a state of complete, in the state in which we feel completely healthy in by physical, mental and social well-being. द फैक्टर विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आर, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें क्या है ह्यूमन हेल्थ जो है अफेक्ट करती है. फर्स्ट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर. मीन्स पेरेंट्स से ही हमें कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर मिले हों या फिर कोई बच्चा अपने जन्मजात विकृतियों के साथ ही पैदा हुआ हो. सेकंड इज़ इन्फेक्शंस. थर्ड इज़ लाइफस्टाइल. मीन्स अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल जिसने फॉलो कर रखा है जिसमें उनके लाइफस्टाइल में कोई भी रूटीन नहीं है और वो अपने नाइट शेड्यूल या फिर डे शेड्यूल या फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. इसमें आ जाएंगे आपका हेल्दी फूड, पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई और रेगुलर एक्सरसाइज जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आप जो है एक अच्छी सेहत रख सकते हैं. एंड थर्ड इज़ अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, कि हमें किसी बीमारी के बारे में हमें कितनी अवेयरनेस है, हाउ मच अवेयरनेस वी हैव एंड देयर अफेक्ट ऑन देयर different body function, vaccination against infectious disease, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygiene food and water resources are necessary for achieving good health. अब इसमें फर्स्ट थिंग है अवेयरनेस. मीन्स हमें हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए, कब किस टाइम पे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी डाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. टाइम टू टाइम जो बेबी हैं उनको वैक्सीन कराना हर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, और जो भी आपके पास डिस्पोज थिंग्स हैं, वेस्ट हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज करना. और इसके अलावा कंट्रोल वेक्टर. मीन्स हम किस तरह से अपने आसपास के एरिया में डिजीज़ स्प्रेडिंग जो वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड. और हम एक रूटीन के अकॉर्डिंग एक फ़्लो चार्ट फॉलो करें जिसमें हमारी डाइट जो है इंक्लूड हो और हेल्दी फूड को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें. एंड द वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. मीन्स दीज आर द कॉमन फैक्टर विच आर एसेंशियल फॉर बीइंग ए गुड हेल्थ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़. डिजीज़ और बीमारी. डिजीज़ इज़ ए स्टेट व्हेन फंक्शनिंग ऑफ one or more organ or system in the body is adversely affected, characterized by the various sign and symptoms. अब डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ वो एक स्टेट है, वो एक अवस्था है when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affect, जिसमें क्या है बॉडी की फंक्शनिंग या बॉडी में कोई पर्टिकुलर पार्ट या सिस्टम जिनकी फंक्शनिंग पे जो है पूरी तरह से इसका अफेक्ट होता है. और इनके लिए हम अलग अलग सिम्टम या जो है हमें कुछ लक्षण जो है हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं. डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और डिजीज़ को हम जो है डिवाइड किस में कर सकते हैं, टू कैटेगरीज में, डिपेंडिंग ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस में आ जाएंगे वो संक्रामक रोग या फिर जिनका इन्फेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे में हो सकता है. मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज़ विच ईजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एग्जाम्पल आर एड्स, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच डज नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मीन्स क्या है जिसमें कोई भी बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे में जो है स्प्रेड नहीं होती. फॉर एग्जांपल कैंसर है, डायबिटीज़ है. तो मीन्स जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि उनकी ये प्रॉब्लम दूसरे लोगों के पास भी जाएगी. तो दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन. डिजीज़ कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहा जाता है, पैथोजन. मीन्स वन मार्क्स इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन व्हाट इज़ पैथोजन.
तो योर आंसर विल बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पैथोजन. The above described pathogen enter the body by the direct contact, contaminated food, water and droplet infection. अब ये जो भी ऊपर हमने पैथोजन की बात की है, तो वो पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ सकते हैं, दूसरा कंटेमिनेटेड फूड, कोई भी ऐसा कंटेमिनेटेड जो फूड है हमने खाया हो और किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो फूड लेने से क्या है, वो प्रॉब्लम हमें भी आ सकती है. एंड वाटर, किसी का ऐसे ही प्रॉब्लम वाले पर्सन का पानी पीने से, जूठा पानी पीने से. और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी के खांसने या छींकने से भी. तो इसका मतलब वी हैव टू यूज़ आवर हैंडकरचिफ. थर्ड पॉइंट इज़ पैथोजन. पैथोजन मल्टीप्लाई इन बॉडी सेल्स. ये बॉडी में रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं. इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल डिजीज़. और क्या है, जो भी हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उन सब में क्या है, इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं. सो दैट आर नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज़ टोटली डिस्टर्ब. सो कोज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिसकी वजह से क्या है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ फंक्शनल डैमेज आ जाते हैं. मीन्स हमारी रूटीन में काफ़ी चेंज आ जाते हैं. फोर्थ वन इज इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज. और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं इसमें कई कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल एंड हेलमिंथिक. इसमें एग्जांपल है हमारे पास न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबोइसिस, रिंगवॉर्म एंड एस्केरियासिस. बैक्टीरियल की वजह से हमें मिल सकती है न्यूमोनिया, वायरल कॉमन कोल्ड, या इस इन टाइम पीरियड में हम सुन रहे हैं कोरोना इज़ ऑल्सो ए वायरल. नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोन से हमें अमीबोइसिस एक प्रॉब्लम हो सकती है. फंगल से रिंगवॉर्म, जो दाद खाज खुजली जो होती है वो. और हेलमिंथिक का मतलब है एस्केरियासिस, मीन्स क्या है, वर्म्स, जो कई बार स्टमक प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्म्स. इसके अलावा है प्लेग, टाइफॉइड, पोलियो एट्सेट्रा, मलेरिया, एथलेटिक फूट, फिलेरिएसिस, टीनिएसिस एट्सेट्रा एंड डिप्थीरिया. ये सब कॉमन इन्हीं चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल एंड हेलमिंथिक. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ दीज डिजीज. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल. बैक्टीरियल से हमें प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफॉइड एंड डिप्थीरिया. 2 marks और 3 marks important question. Draw the flow chart of infectious disease. Second part are viral with example common cold and polio. Third is protozoan, amoeboisis and malaria. Fungal, ringworm and athlete foot. Helminthic, ascariasis, filariasis and teniasis, means all the type of worms are in helminthic. Some common disease are transmitted by vector, that is mosquito like dengue, Aedes aegypti, chikungunya, Aedes aegypti, Aedes albopictus and malaria anopheles. Means in these we discuss about the vector and their scientific name. 1 marks important question. Write the scientific name of mosquito responsible for mosquito which helpful for spreading dengue. Your answer will be Aedes aegypti, chikungunya, Aedes aegypti, Aedes albopictus and in malaria anopheles. Next we discuss about some of the common infectious disease are. कुछ कॉमन ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में आ जाते हैं. टाइफॉइड इज़ ए कोज बाय बैक्टीरियम. टाइफाइड अब किसकी वजह से है, टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सैल्मोनेला टाइफी, रिमेंबर इट, सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी, एस जो है इसमें इनका लैटिन वर्ड है सैल्मोनेला टाइफी. एंटर ए स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड, ये क्या है, हमारे खाने के साथ हमारे इंटेस्टाइन में आता है. एंड विद द वाटर कंटेमिनेटेड, और इसके अलावा जो प्रदूषित पानी हम जो पीते हैं, ठीक है, जो प्योर वाटर नहीं मिलता हमें, उसकी वजह से भी ये माइग्रेट कर सकता है और
थ्रू ब्लड ये जो है हमारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है। सेकेंड आर द फैक्टर इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अक्कर इन द सेवर केसेस। और कई केसेस में जो है अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इंटेस्टाइन में तो इसकी वजह से क्या है डेथ भी हो सकती है। वाइडल टेस्ट इज़ द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफॉइड। और जो वाइडल टेस्ट है, अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द टेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू फाइंड आउट द टाइफॉइड। टेस्ट नेम इज़ वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट इज़ सिम्टम। सिम्टम क्या हो सकते हैं इसमें? हाई फीवर मीन्स 39 to 40 डिग्री, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मीन्स अगर न्यूमोनिया की बात करें तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये सब जो आपके पास अभी डिस्कस हो रहे हैं 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर इट। दीज बैक्टीरिया इज infect alveoli of the lungs and the alveoli get filled with the fluid causing decrease in the respiratory efficiency of the lungs। और ये बैक्टीरिया क्या है, लंग्स में एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करेंगे। एल्वियोलाई जो है इसमें फ्लूइड फिल करेगी ब्लड की जगह, और जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आएगी और लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। Next topic we discuss in our next video, part 2.